हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में कोबी और भेड़िया का कॉमिक विशेषांक जंगल शरीर का दूसरा और अंतिम भाग। भेड़िया सिर पर पांव रखकर भागा। जानता था रोका तो चबाई जाने वाली उसकी हड्डियों की आवाज ही वहां पर गूंजेगी। भागा भागा भागा, तेज और तेज। फूजो व जैन ने उसे रोका। भेड़िया, क्या हुआ, भाग क्यों रहे हो? तुम बेतहाशा हाफ रहे हो, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। हाँ बाबा, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। आज जैसे पूरा जंगल मेरा दुश्मन बन गया है। उफ, मैं इसलिए इस ओर चला आया क्योंकि आप जंगली जानवरों की भाषा जानते हैं, शायद उन्हें रोक पाए। उन्हें रोकिए बाबा, उन्हें। अरे, सब कहाँ गए? आखिर हुआ क्या था? फूजो के मस्तक पर चिंता की रेखाएं खिंचने लगी थी। इसका मतलब जंगल में जीव जंतुओं की जान पर भयानक खतरा मंडरा रहा है, और उस खतरे का नाम है दरिंद्रे। ऐसा आज प्रथम बार नहीं हुआ है बाबा कि मैं अपने शत्रु को मुंह तोड़ जवाब नहीं दे पाया। ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि मैं शत्रु से आर पार की लड़ाई में नाकाम हुआ। गोभी के अलग हो जाने के बाद मुझे दिक्कतें जरूर हुई, मगर मैंने उन मुश्किलों पर विजय पाते हुए गुरु भाटकी की कृपा से अपने लक्ष्य को आखिरकार भेद डाला। मगर आज मुझे एहसास हुआ कि मैं बहुत कमजोर हूँ। गोभी की शक्तियों के बिना आज मैंने अपने आप को पंगु पाया बाबा। आज मुझे अपने जान बचाकर भागना पड़ा। ये ठीक वैसे ही है जैन के आकाश में परवाज करते किसी पंछी के पंख अचानक काट दिए गए हों। इसे भागना नहीं कहते भेड़िया, भागते तो कायर है। इसे वक्त की नजाकत कहते हैं। जिसे भाप कर तुमने जो कदम उठाया वो बिल्कुल ठीक था। अगर ऐसी स्थिति में भी तुम वहां डटे रहते तो ये तुम्हारी अपनी शक्ति का अभिमान और अति आत्मविश्वास कहलाता, और ये दोनों ही बातें हार का कारण बनती हैं। अब तुम्हें सोचने का समय मिल गया है भेड़िया कि अगर दोबारा तुम पर वैसी मुसीबत आई तो तुम उसका मुकाबला किस प्रकार से कर पाओगे। हाँ, मुसीबत जंगल में मौजूद है तो वो दोबारा आएगी ज़रूर। भेड़िया, कहाँ जा रहे हो? मुझे इस मुसीबत का खात्मा करना है ज़ेन, और मैं सोच चुका हूँ कि मैं उसका मुकाबला किस प्रकार से करूँगा। लेकिन उससे पहले मैं कोबी से एक बार ज़रूर मिलूंगा। कोबी, कोबी। कोबी ने भेड़िया को सुन लिया था। इधर देख, मैं यहाँ पर हूँ, चिल्लाकर कान मत खा। कोबी, नीचे आ। क्यों? जो कहना है या तो वहीं से कह दे या फिर ऊपर आकर बोल। मुझे जो कुछ कहना है उसके लिए ऊपर वाली जगह कम है। अच्छे, कमाल है। कहने से जगह का क्या संबंध? तू कहेगा तो मैं यहाँ से सुन लूंगा। जगह का संबंध है गोभी। तू यहाँ आएगा तो अपने आप समझ जाएगा। तेरी जगह कोई और होता तो बिल्कुल ना आता। ठा। अब कह, जो कहना है ठा। यही कहना था। आज तेरी वजह से मुझे शत्रु को पीठ दिखाकर भागना पड़ा। तू मेरे शरीर का हिस्सा है गोभी। मुझको अलग होने के बाद अगर तू अपनी हेकड़ी न दिखाता और जंगल में मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चलता तो आज ये नौबत ना आती। हम दोनों मिलकर रहते तो जंगल के शत्रुओं की क्या मजाल थी कि हमारे आगे सिर उठाते था। लेकिन अब तेरी ताकत और मेरा दिमाग छिन्न भिन्न हो चुके। ना तू शक्तिशाली रहा और ना मैं। मुझे यही कहना था भेड़िया। मुझे तेरी बात का बुरा नहीं लगा, क्योंकि मैं समझ गया हूं कि तू चिढ़ गया है। तुझसे पहले लोग मेरी जय जयकार करने लगे हैं तो तुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा, यही बात है ना? खामा खा नींद खराब करने आ गया। मगर वो ओझा जैसा व्यक्ति बिना मकसद के नहीं आया था। ठहरो भेड़िया, ये क्या कर रहे हो? जंगल के दुश्मनों से निपटने के लिए लकड़ी के तीर तैयार कर रहा हूं। मैं जानता हूं ऐसा तुम दरिंद्रों और उनकी शक्तियों को समाप्त करने के लिए कर रहे हो। तुम ये बात कैसे जानते हो? कौन हो तुम? मैं दरिंद्रों का महागुरु ओझाका हूं। क्या? चौंकने या घबराने की जरूरत नहीं है भेड़िया। ये सच है कि मैं उनका गुरु हूं, लेकिन मैं उनसे सभी संबंध तोड़ चुका हूं। तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आ रही। बड़े दरिंद्रों को मैंने ही पचड़ा शक्ति दी थी। पचड़ा शक्ति के कारण इसकी देह अन्य जीव जंतुओं का शरीर धारण करने के योग्य बनी। लेकिन मैंने उसे वो शक्ति अपने कबीले की रक्षा के लिए दी थी, और उससे शपथ ली थी कि वह इस शक्ति का दुरुपयोग नहीं करेगा। यह सच है भेड़िए कि दरिंद्र पहले ऐसे नहीं थे। वो मेहनत का श्लोक थे। जंगली जानवरों से अक्सर उनकी मुठभेड़ होती थी। बड़ा दरिंद्रा कबीले का सरदार था। वो मेरे पास अपनी समस्या लेकर आया तो मैंने पचड़ा शक्ति उसे दी। इस शक्ति के कारण तुम्हारा कबीला किसी संकट या पछड़े में नहीं पड़ेगा, और तुम उनकी मदद कर सकोगे। दरिंद्रों का कार्य और उनकी मुश्किलें अब आसान हो गई। महान दरिंद्रा, कबीले की स्त्रियों को पानी लाने कई कोस दूर जाना पड़ता है। कई बार स्त्रियां वन्य प्राणियों का शिकार भी हो जाती हैं। अगर कबीले में ही एक कुआं होता तो ये संकट हमेशा के लिए दूर हो जाता। अब बड़े दरिंद्र के पास शक्ति थी। कुआं बनाया जा सकता है। अपने शरीर में वास करने वाली गोहों की मदद से कुआं खोदा गया। लेकिन तुम्हारे और तुम्हारी शक्तियों के विषय में सुनकर बड़े दरिंद्र का दिमाग फिर गया, और उस पर पूरे जंगल पर शासन करने का भूत चढ़ गया। मेरे पास ताकत है, और ऐसी ताकत है कि जिसका कोई तोड़ नहीं हो सकता। न भेड़िया न कोबी। बस भेड़िया, ये कहानी यहाँ से शुरू हुई। उसने छोटे दरिंद्रों को प्रताड़ित किया
और वो लोग उसके भय से जीव जंतुओं को बंदी बना बनाकर बड़े दरिंद्र के पास लाने लगे और बड़ा दरिंद्र दिन पर दिन और ज़्यादा शक्तिशाली होता चला गया। अगर ऐसा था तो तुमने उसको रोका क्यों नहीं? इसलिए तो तुम्हारे पास आया हूँ भेड़िया। न जाने कैसे दरिंद्र के दिमाग में ये बात घर कर गई है कि दुनिया में उसकी शक्ति की काट अगर कोई कर सकता है तो वो मैं ही हूँ। इसलिए वो मुझे ढूंढता फिर रहा है, मैं छुपता फिर रहा हूँ। भेड़िया, इन मामूली तीरों से तुम कुछ देर तक तो अपना बचाव कर सकते हो, मगर अधिक समय तक उससे बचे नहीं रह सकते। सारा जंगल जानता है कि तुम भेड़िया हो। कोबी के रूप में तुम्हारी शक्तियाँ तुमसे अलग हो चुकी हैं। इस कारण अब तुम केवल हाथ पांव की लड़ाई पर निर्भर हो, मगर फिर भी जंगल में तुम्हारा कोई सानी नहीं। लेकिन आज तुम्हें दरिंद्र की ताकत के आगे भागना पड़ा। ऐसा कई बार होता होगा भेड़िया, जब तुम्हारे सामने परीक्षा की ऐसी घड़ियां आती होंगी। भेड़िया, क्यों ना वह पचड़ा शक्ति मैं तुम्हें भी दे दूं, जिसके बल पर दरिंद्र अहंकारी हो गए। क्या मतलब? मैं ऐसा कर सकता हूँ भेड़िया। कोबी के पास तो अन्य शक्तियों के अलावा शारीरिक दमखम भी है, मगर तुम्हारे पास क्या है? कोई भी सैनिक बिना हथियारों के कोई भी जंग फतेह नहीं कर सकता। मैं तुम्हें यह शक्ति देना चाहता हूँ जिससे सभी जीव जंतु तुम्हारे शरीर में वास करेंगे और तुम्हारे आदेश पर ही बाहर निकलेंगे, ठीक वैसे जैसे दरिद्र के शरीर में वास करते हैं। दरिद्र जैसे संकटों को खदेड़ने के लिए तुम्हारे पास शक्ति का होना बहुत ज़रूरी है भेड़िया, और मेरे पास इतना अधिक समय नहीं है कि मैं तुम्हें इस बारे में सोचने का वक्त दूँ, क्योंकि हो सकता है तुम्हारे सोचते सोचते या निर्णय लेते लेते इसी बीच मैं दरिंद्रों के हाथों मारा जाऊं। किंतु तुम्हारी अनुमति के बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं निर्णय नहीं कर पा रहा कि यह ठीक होगा या गलत। इसमें गलत कुछ भी नहीं होगा। तुम भेड़िया हो, जंगल के रक्षक हो, इस शक्ति पर तुम्हारा अधिकार है। वो रहा सुअर और झाक, साथ में भेड़िया भी है। हमारे दोनों दुश्मन साथ साथ मरेंगे। दरिद्रे, आ गए भेड़िया। एक क्षण से भी पहले निर्णय लो, हाँ या ना बोलो। हाँ, स्क्रिश, तुम दोनों एक साथ मरोगे। भेड़िया, इनको आदेश दो कि ये सब जीव जंतु तुम्हारे शरीर में समा जाए। तुम्हारे शरीर की ऊर्जा इनको अपनी ओर आकर्षित करेगी। हाँ हाँ, समा जाओ, मेरे शरीर में समा जाओ। नहीं, यह नहीं हो सकता। अब तेरा अंत निकट है दुष्ट। भेड़िया, अपने भीतर समाये जीव जंतुओं को आदेश दो कि इन हत्यारों का अंत कर दे। हाँ हाँ हाँ, धोखेबाज, धोखेबाज तो तू है, जिसे मैंने मानवता व जंगल की भलाई के लिए शक्ति दी थी, मगर तूने उसका दुरुपयोग किया। खत्म कर दो इस शैतान को। इन्हें रोको, इन्हें रोको। भेड़िया के शरीर से निकले जीव जंतु अपना काम पूरा करके वापस भेड़िया के शरीर में समाने लगे। मगर अब मुझे इनकी जरूरत नहीं है। मैं ऐसी अतिरिक्त शक्ति नहीं चाहता। जब सैकड़ों हजारों वर्ग किलोमीटर में फैला जंगल मौजूद है तो मैं अपने शरीर को जंगल नहीं बनाना चाहता। रुको, अब तुम स्वतंत्र हो। उफ, ओझाका, तुम कहाँ हो? मुझे शक्ति की आवश्यकता नहीं है। भेड़िया, उफ, शुक्र है तुम मुझे मिल गए। मैं तुम्हारे लिए चिंतित थी। तुमने मुझे बताया ही नहीं था कि तुम दरिद्र जैसी समस्या का कैसे हल करोगे। इसलिए मैं कोबी को भी तुम्हारी मदद के लिए साथ लेती आई। मदद? उफ, भेड़िया, ये क्या कर रहे हो? क्या ये अब तुम्हारी मदद कर पाएगा? अगर यह मदद कर सकता तो पहले ही तुम्हें मदद की जरूरत है। भेड़िया, ये तुमने क्या किया? उसे संकट में डाल दिया। वो मेरी पत्नी है था। इसलिए तो मैंने ऐसा किया क्योंकि वो तेरी पत्नी से भी पहले मेरी मंगेतर है, और भेड़िया नहीं चाहेगा कि उसकी मंगेतर होकर उसकी जुबान पर किसी और मर्द का नाम आए था। मेरी पत्नी होने के बावजूद भी जब जेन को लेकर मेरे दिमाग में ऐसी कड़वी बात नहीं आई तो फिर आज तेरा दिमाग क्यों फिर गया? मैं ये बात नहीं भूला, मगर तुझे ये बात क्यों भूल गई कि हम एक शरीर से दो शरीर दो जान हो गए। इसलिए अब मैं इस मुद्दे पर तुझसे लड़ता भी नहीं। और अगर तू ये बात भूल गया है तो मैं तुझे याद करा देता हूँ। अगर तुझे अभी भी याद नहीं आई तो और अच्छे ढंग से याद करा देता हूँ। साक था, हे भेड़िया देवता, मदद। अगर तुझे अभी भी याद नहीं आई तो और भी अच्छे तरीके से याद करा देता हूँ। अगर तुझे अभी भी याद नहीं आई तो मेरे पास ऐसे अच्छे और भी कई तरीके हैं। बोल, आ गई समझ में? नहीं आई तो ठहर, और भी एक बेहतर तरीका है मेरे पास तुझे समझाने का। चले आओ, चले आओ मेरे भेड़िया फौज के सिपाहियों। भेड़िया फौज को देखकर ओझाका की आंखें विजयी मुद्रा में फैल गई। यही तो मैं चाहता था। अब आएगा इन दोनों की लड़ाई का मजा, क्योंकि अब इस लड़ाई का अंत इन दोनों की मौत के साथ ही होगा। भेड़िया, इनके पास पहुंचने से पहले ही समझ जा। तू अपनी शक्तियों पर मत इतरा। तेरे पास भेड़िया फौज है तो मेरे पास भी है जंगल फौज। ये देख। आए, ये क्या? भेड़िया फौज के साथ इस नामराद को भी सबक सिखाओ। अरे बाप रे, अबे छोड़, अबे मुझे खाएगा क्या? खाना है तो गधा खा। ये क्या हो रहा है बाबा? भेड़िया में ऐसी अपार शक्ति कहाँ से आ गई जिसने इसको हिंसक बना दिया है? तुम ठीक कहती हो जेन,
इसके शरीर में समाये जंगली जानवरों की हिंसा भेड़िया के मस्तिष्क पर भी हावी हो रही है। हनु, तू यहाँ ये कुछ कहना चाहता है? तू तो मेरी जान लेने पर ही तुल गया भेड़िया। अब तो तुझे और भी अच्छी तरह से समझाना पड़ेगा। थाम, कोबी, रुक जाओ, ठहर जाओ, बंद करो ये खूनी तमाशा। भेड़िया, होश में आओ, कोई तुम्हें बरगला रहा है। तुम्हें अपने भीतर समाई पशु शक्ति के वशीभूत करके हिंसक बनाना चाहता है और तुम वही कर रहे हो। तुम दोनों अपना सर्वनाश कर रहे हो। हाँ, मुझे भी ऐसे ही लग रहा है, मगर इस वक्त सभी पशु मेरे शरीर से बाहर हैं तो मैं अपनी बुद्धि से सही सोच पा रहा हूँ। लेकिन शायद तब तक जब तक वो बाहर है। मैंने उन्हें कोबी और भेड़िया फौज को समाप्त करने भेजा है। उन्हें समाप्त करके वो फिर से मेरे शरीर में आ बसेंगे और शायद मैं फिर से हिंसक हो जाऊंगा। ये जीव जंतु आसानी से उसके शरीर को जंगल बना लेंगे। इसमें कोई संदेह नहीं कि वो जीव जंतु केवल तुम्हारा आदेश मानेंगे और लौटकर तुम्हारे शरीर में ही आएंगे। तुम उन्हें ओझाका के शरीर में समा जाने का आदेश दो, क्योंकि जो इंसान तुम्हें पचड़ शक्ति दे सकता है उसके खुद के भीतर भी तो ये शक्ति होनी चाहिए। जाओ, ओझाका में समा जाओ। मेरा शक ठीक निकला और बाकी का काम कोबी पर छोड़ दो। कोबी अब इस बड़े दोपाया जानवर को कोई आदेश देने लायक नहीं छोड़ेगा और अब इसके शरीर पर पड़ी मेरी गदा की चोटें इस जंगल शरीर को मटिया मेट कर देंगी और फिर मेरी भेड़िया फौज करेगी इसका भोजन। नहीं, रुक जाओ, मुझे जान से मत मारो। तो फिर अपने जंगल शरीर से निर्दोष जीव जंतुओं को आजाद करता हूं। निकल जाओ, तुम सब स्वतंत्र हो, मगर तुझे स्वतंत्र छोड़ना खतरे से खाली नहीं। कोबी ने उसको अंजाम तक पहुंचाया। ये दुष्ट कोबी और भेड़िया को आपस में भिड़ाकर एक दूसरे के हाथों मरवा डालना चाहता था। उसके बाद ये अपने जंगल शरीर के बल पर पूरे जंगल का बेताज सम्राट बनना चाहता था और उसकी ये बड़बड़ाहट हनु ने सुनकर मुझे बता दी थी। ची ची, धन्यवाद हनु। ची ची, ये तो मेरा फर्ज था। और कोबी, हमें भी एक दूसरे से माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि षड्यंत्रों के तहत हमारे साथ अक्सर ऐसी गलतफहमियां होती ही रहती हैं। सरदार फूजो, भेड़िया देवता सरदार डकारे ने अपने पुत्र की कचौड़ी रस्म के उत्सव पर आप सभी को आमंत्रित किया है, तभी क्यों नहीं, हम ज़रूर चलेंगे। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं भेड़िया सीरीज़ की किसी अगली कॉमिक्स में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।